तुझे जान से मार दिया जाएगा कि तू कहीं भी चला जाइयो। योगी जी से मेरी यही पुकार है, योगी जी से और मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ। मेरी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही है कि नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का हमारा प्रदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी जैसे कि आपको बता दूं साथियों कि यहाँ पे थी हमारी यहाँ पे मोदी जी की रैली में थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति हमसे मिले। इनको क्या प्रॉब्लम है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, और ये रो रहे थे, मदद की एक गुहार लगा रहे थे यहाँ पे, और बोले कि यहाँ पे मोदी जी से भी मदद की गुहार लगाने के लिए आए हैं। इनका क्या कुछ मामला है, मैं इनसे चर्चा करूंगा, इनसे पूछने की कोशिश। क्या नाम हो सर पहले सर मेरा नाम दीपक है, दीपक नाथ। मैं नाथपन से बिलोंग करता हूँ। मैं सपेरा बस्ती में रहता हूँ, नया गांव सपेरा बस्ती सेक्टर 87 में। मेरी वाइफ को गुजर नोएडा सर। मेरी वाइफ को गुजर है, दबंग आदमी है सर। मुझे धमकी देते हैं, मेरी वाइफ को लेके सर वो फरार है। मैं कार्रवाई करने के लिए जाता हूं तो थाने में मुझे धमकाकर भगा देते हैं दरोगा लोग भी। और जब मैं कहीं भी जाता हूं, मतलब कौन सा थाना पड़ता है? सेक्टर 87 फेज 2 नोएडा। फेज 2 में सर थाना लगता है, वहाँ जाता हूँ, मेरी सुनवाई नहीं होती है। मुझे धमका के भगा दिया जाता है। बोल देते हैं कि हाँ तुम्हारी मैडम को लाकर दे देंगे, और वो गुजर भी बोलते हैं कि ला के दे देंगे सर। मैं जाता हूँ तो मेरी सुनवाई नहीं करते हैं। जब कार्रवाई करने के लिए बोलता हूँ तो मैं कहूँ का कार्रवाई करेगा, कहीं ऊपर जाएगा तो तुझे जान से मार दिया जाएगा कि तू कहीं भी चला जाइयो, अन्य तुझे जेल भेज देंगे। हमारे पास हमारे वकील हैं, वो कहते हैं हम हमारी इतनी चलती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जो तुमसे होता हो कर। एक सवाल आपसे, एक सवाल ये है कि आपकी जो मैडम है वो अपनी मर्जी से गई है या फिर वो जोर जबरदस्ती लेकर गया है? सर वो जोर जबरदस्ती से लेकर गया मैडम को। सर मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। धमकी दी थी मैडम को कि जो तू नहीं मेरे साथ आएगी तो तुझे जान से और तेरे बच्चों को जान से मार दिया जाएगा। मेरी 1 साल की बेटी है, सबसे छोटी है जो। सर सारी रात हो जाए मैं मांग कर सर बच्चों को पाल रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं सब जगह जाता हूँ, भीख की प्रयास करता हूँ, प्रशासन से मैं मदद मांगता हूँ, मेरी कोई मदद नहीं हो रही है। 3 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। सबसे बेटी मेरी बड़ी ये है, एक छोटी मेरी 1 साल की बेटी है जो गोद में रहती है। मैं बच्चों को कैसे पालूं? मैं मर्द होकर मैं बच्चों को कैसे पालूं? मेरे माँ बाप भी नहीं है, कोई मेरे रिश्तेदार है क्या नहीं। कभी उससे बातचीत हुई कि महिला आना चाहती है, उसको फिर जबरदस्ती किया जा रहा है, ऐसी कोई बात हुई कुछ? सर मेरी बात नहीं हुई, इनके माँ बापों से बात हुई है मेरी, तो वो ये बोलते हैं कि हम उसे गोली से मार देंगे, तुम्हारी जितनी हिम्मत हो। किसको गोली से मार देंगे? मैडम को मारने के लिए बोल रहे थे सर। मैडम को? हाँ सर, मैडम को मारने के लिए बोल रहे थे कि हम उसे रख नहीं सकते, हम उसे गोली से मार देंगे, तुम्हारी मैडम को जो तुमसे होता हो। गई है इसी वजह से? हाँ, उसके जो लड़का लेकर गया है कि मैं गुजर आदमी हूँ, मेरे लड़के का नाम जानते हैं? हाँ सर, उसका नाम हर्ष है, उसके पिताजी का नाम योगिंदर है। अच्छा। वो नए गांव का रहने वाला है, और मैं थाने सेक्टर 87 में वो रहता है सर। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरी सुनवाई नहीं होती है। मैं सब जगह जा जाके मैं थक गया हूँ। एसपी कार्यालय या एसडीएम कार्यालय आप सब गए? मैं सब जगह को ही आया हूँ सर। मेरे पास सबूत भी है। मैं कम से कम एसएसपी के यहाँ पर गया हूँ, 3 बार मेरी एंट्री है वहाँ पर। मुझे वहाँ से भी लिखकर थाने में भेज दिया जाता है, वहाँ मेरी सुनवाई नहीं होती है। तो थाने में आता हूँ तो थाने में मुझे धमका के भगा दिया जाता है, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भीख मांगकर रोटी खा रहा हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं इतना हट्टा कट्टा नौजवान होकर मैं भीख मांगता हूँ सबके सामने, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं अकेला हूँ अपने माँ बाप का। कैसी कैसी करके मैं इन बच्चों को पाल रहा हूँ। मैं अपने छोटे छोटे, मेरे 3 बच्चे, 1 साल की एक बेटी है मेरी। मुझे सारी सारी रात हो जाता है, मैं सो नहीं पाता हूँ। मैं बच्चों को गोद में खिलाता रहता हूँ। योगी जी से मेरी यही पुकार है, योगी जी से और मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ। मेरी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरी सुनवाई करे, मेरी बीवी मेरे घर आ जाए। मैं अपने बच्चों को, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बच्चों को नहीं पाल पाऊँगा अकेला, या मैं कमाने जाऊँ या बच्चों को पालूँ। मैं अपने बच्चों से मैं बहुत परेशान ये हूँ कि मैं बच्चों को, 3-3 बच्चे हैं मेरे, मैं कैसे रखवाली और उनको कैसे देखभाल करूं। और वो दबंग आदमी है, मुझे धमकी देते हैं कि कार्रवाई करेगा तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। मैं बहुत परेशान हूं, मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा हूं इस टाइम। आज भी मैं यहाँ पर आया था सिर्फ योगी जी से, मोदी जी से मिलने के लिए कि मैं अपनी दरखास्त दे सकूं, कोई मेरी सुनवाई हो, लेकिन मैं कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरी सुनवाई बहुत होए। मेरे बच्चों से मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत बच्चे सारी रात हो जाते हैं रोते रोते, सिर्फ माँ माँ चिल्लाते हैं। उस गुजर से बोलता हूँ मैडम के कपड़े लेकर गया। ये पूछना चाहूंगा कि इसमें क्या कुछ सच्चाई है? फिलहाल तो ये जांच का विषय है, बगैर जांच के मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इनकी मदद नहीं की जा रही है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। और मैं खुद अपील करना चाहूंगा यहाँ के जो एसपी साहब हैं कि
इस चीज को अगर ऐसा कुछ बयान में सच है इस पर संज्ञान लिया जाए। ये रो रहे हैं यहाँ पे, एक युवा होके और रोए, कैसे चलता है काम? हालांकि मैं मान सकता हूँ कि क्या बात यहाँ पे हकीकत है, सच है या नहीं है। आप देख रहे हैं छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, 1 साल की बेटी हो, क्या कुछ इसमें हकीकत है वो तो फिलहाल में जांच का विषय है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पे मैं ग्राउंड में नहीं था, यहाँ पे मैं बताया आप सबको कि रैली में आए थे तो वहाँ पे ऐसा कुछ चर्चा करने लगे, यहाँ पे रोने लगे, तो उसके बाद मेरे से चर्चा करने लगे कि ऐसी ऐसी मेरे पास समस्याएं हैं, ऐसी घटनाएं हुई है मेरे साथ। फिलहाल में क्या है वो तो जांच का विषय, लेकिन अगर ऐसा कुछ हकीकत है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद आग्रह करना चाहूंगा कि इनकी सुनवाई की जाए। जो भी आरोपी पाया जाता है, चाहे इनकी महिला हो, जो इनकी मैडम है वो गलत कर रही है, उनको सजा मिले, या फिर जो जैसे आरोप लग रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, उसके ऊपर उसको जेल में डाला जाए, इतना मेरा कहना है। और बाकी आप सबको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को पहली बार तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एक गरीब का आप सब इंसाफ दिलाने के लिए वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी एक गरीब को इंसाफ मिलेगा। प्लीज़ शेयर करें और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और इनका सहयोग हो ताकि इनको न्याय मिले। नमस्कार, जय हिंद।